कि मानता नहीं, राम राम कहता है सीताराम, सीताराम जपता है, दिल है कि मानता नहीं, रोज रोज बस पढ़ता है राम सीता, राम सीता, राम सीता कहता है, दिल है कि मानता नहीं, रोज टॉपर बनता है, जीआरएफ में टॉप करने की भूख बढ़ती है। गुड मॉर्निंग, जय सीताराम, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारी आवाज़ तो अच्छी नहीं लगी होगी, बट माई नोट इज़ बेस्ट। तो आई थिंक है, छोड़ो आप लोग को इंग्लिश तो आती है ना? वैसे मुझे आती है कि नहीं, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे ज़रूरी ये है कि इंग्लिश आती हो या ना आती हो, आपके टॉपर बनने से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जिस भी लैंग्वेज के हों, इंग्लिश के हों, हिंदी के हों, रीजनिंग तो दोनों में ही आती है, इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है। मेरे राय विचार से आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग किसी एक पे डिपेंड नहीं रहता है, वो दोनों में आ सकता है। तो आप दोनों में ही फोकस करिएगा। और देखिए, आपके मन में भी आता होगा ना कि आखिर रीजनिंग का कितना बड़ा सिलेबस है। मैं बताती हूँ, मेरे मन में आया था कि रीजनिंग का इतना बड़ा सिलेबस है, तो आखिरकार यूजीसी नेट सेट में ऐसी क्या रीजनिंग है जो आती है ना? मेरे मन में आया, मैंने बहुत 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 स्टडी की, तब जाकर कहीं मुझे पता चला और मैंने उसके नोट्स बना के रख लिए और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ देखिए, अब मैं पढ़ती हूँ कि आखिर रीजनिंग के प्रश्न है क्या चीज़। ओके, तो PAPER को SCTGW बनाता है, MOTHER को क्या बता सकता है? तो मतलब P की जगह S, A की जगह C, PER मतलब ऐसे ही जगह ये रखता जा रहा है। तो हम इससे पहले थोड़ा नीचे आते हैं। ये प्रश्न तो आपको पता दिख ही रहा है, मैं उसको थोड़ा हल करके बताती हूँ। देखो, P को S लिखता है, A को C लिखता है, और P को T लिखता है, और E को G लिखता है, और R को W लिखता है। ठीक है ना? तो पहली बात तो ये है कि अगर PS नहीं आएगा ना, PQS 2, AC तो नहीं आता, AB फिर C आता है +1, P के बाद क्या आता है? कमेंट करिएगा। PQST 3 आया, मतलब 3 बार ऐड करने पर T दिख रहा है। EGRSTUVW 4 बार। अब देखो, इसमें P में 2 बार जोड़ के S लिख दिया, A में 1 बार जोड़ के C लिख दिया, P में 3 बार जोड़ के T लिख दिया, E में 1 ही बार जोड़ा लेकिन G लिख दिया, R में 4 जोड़ा। ठीक हम उसी तरीके से जहाँ पे हमारा ये पूछ रहा था कि MOTHER को क्या लिखेगा, तो हम पहले MOTHER को लिख देंगे, फिर इसमें देखेंगे कि P को कितनी बार जोड़ा, 2 बार। ये देखो, हमने यहाँ पे लिख दिया है, हमने यहाँ पर देखो क्या, MOTHER। अब देखो, इसमें P को कितनी बार, 2 बार जोड़ा, हम M को भी 2 बार जोड़ेंगे। फिर सेकेंड राउंड में 1 ही बार जोड़ा, 1 ही बार जोड़ेंगे। फिर थर्ड राउंड में 3 बार जोड़ा, 3 बार जोड़ेंगे। फोर्थ राउंड में 1 ही बार जोड़ा, 1 ही बार जोड़ेंगे। फिफ्थ राउंड में 4 बार जोड़ा, 4 बार जोड़ेंगे। अब यहाँ पर आता है कि इसमें तो ऐसे 5 ही थे, लेकिन इसमें तो 6 आ रहे हैं। नीचे वाले में कितने हैं, 6 हैं। तो हम किससे जोड़ेंगे, तो हम 1 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, R क्या है, R 4 नंबर में आता है। यहाँ पर हम पहला नंबर लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि वह ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो जो ये लास्ट वाला आ रहा है ना, आपको इसमें प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न नहीं होगी, इतने से ही आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो ठीक है, M को 2 बार जोड़ के हम MON क्या हो सकता है, कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी नहीं आती है पर खैर, मैंने M को कितने नंबर में आता है, कौन सा A to Z कितने नंबर में आता है, मैं उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगी। बहुत इजी ट्रिक है रियली में, मतलब आप O को देखेंगे ना तो बता देंगे कि ये 15 नंबर में आता है, T को देखेंगे ना, H को देखेंगे ना तो आप बता देंगे कि कितने नंबर में आता है। मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, देख कर ही आप बता देंगे नंबरिंग।
तो 2 बार में P आ गया, O Q T S X H, एक ही बार में E को 3 बार 4 बार कर दिया तो J आ गया। ठीक उसी तरह से है इजी। एक और चीज़ है, JRF की रीजनिंग बहुत टफ नहीं आती है, ईजिली ही आती है। ये देखो हमने पूरा सॉल्व करके रख लिया है। PAPER 4 है, 5